अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हर दिन फाइट हो रही है, अच्छे से बात हो ही नहीं पा रही है, यकीन करो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हर बार की तरह ये बातें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में कई बार हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से डरते हैं। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है? नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये है कि आप कुछ दिन किसी भी तरीके से पार्टनर से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे, पार्टनर को पूरे तरीके से स्पेस दे दोगे। ये आपको कब करना चाहिए? जब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। लेकिन कई केस में हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने से डरते हैं। हमें लगता है नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने की वजह से या फिर पार्टनर को पूरी तरीके से स्पेस देने से शायद हमारा रिलेशनशिप खत्म हो सकता है या फिर हमारा ब्रेकअप भी हो सकता है। इस डर की वजह से हम नो कांटेक्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। या फिर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे पार्टनर आपके साथ ही रहता है या फिर किसी ना किसी वजह से रोज़ आपको पार्टनर से बात करनी ही पड़ती है। पार्टनर आपके ऑफिस में काम करता है आपके साथ या फिर स्कूल में है, कॉलेज में है। ऐसी कुछ बातें होती है जहाँ पे हम नो कांटेक्ट रूल को फॉलो नहीं कर पाते। कुछ केसेस में हम नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना नहीं चाहते। फिर आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप भी बचा रहे, हम पार्टनर से दूर भी ना जाए और सिचुएशन भी ठीक हो जाए? क्या हम पार्टनर के साथ रहकर पार्टनर को स्पेस दे सकते हैं? इसका जवाब है यस। अगर आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि अगर आप कुछ भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो तो फाइट हो रही है, डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, वो आप पर गुस्सा निकाल रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो और इस वजह से आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसी बातें फॉलो करनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप बचा भी रहेगा, आपका ब्रेकअप भी नहीं होगा और सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगेगी। टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से डर रहे हो तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। सबसे पहली बात, सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट। सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि बस आपको कांटेक्ट में रहना है। किसी भी तरीके से कोई भी बात पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो आपकी कोई बात नहीं समझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, तो उन्हें समझाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि वो नहीं समझेंगे। यहाँ पे आप केवल सॉफ्ट कांटेक्ट को बना के रख सकते हो, केवल सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो। जैसे आप बस गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी भी आपको बताता हूँ कि आपको किस सिचुएशन में करने की ज़रूरत है। जब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, जब पार्टनर आपकी हर बात को इग्नोर कर रहा है, कॉल्स को इग्नोर कर रहा है, या फिर अगर बात हो भी रही है तो आपके साथ पार्टनर केवल फाइट कर रहा है, उस सिचुएशन में उन्हें कुछ मत समझाओ, केवल कांटेक्ट बना के रखो। कैसे? कि आप बस उन्हें रोज़ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हो, हाय हेलो कैसे हो, इतनी बातें कर रहे हो। अगर इतनी बातें नहीं भी हो रही है तो केवल एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हो। अगर गुड मॉर्निंग का रिप्लाई आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। कुछ टाइम दो सिचुएशन को रिलैक्स होने के लिए। आप दूसरे दिन कोशिश कर सकते हो, दूसरे दिन बातचीत करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बात नॉर्मली ही करनी है। कोई बात समझाने की कोशिश नहीं करनी है। हो सके तो 1 हफ्ते तक या फिर 3-4 दिनों तक बस गुड मॉर्निंग के मैसेज शेयर करो। अगर इसका रिप्लाई आता है तो धीरे धीरे उन्हें भी रिलैक्स होने दो। आपको बस कांटेक्ट में रहना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से डरते हो तो ये सिचुएशन और ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होता क्या है कि आप पार्टनर के साथ होते हुए भी पार्टनर को स्पेस देते हो। आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उन्हें कुछ नहीं बता रहे हो, माफ़ी नहीं मांग रहे हो, उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो, बस कांटेक्ट में रह रहे हो। अभी भी बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी बात समझाने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, अपने साइड से पॉजिटिविटी रखो, अपने साइड से हैप्पीनेस रखो। जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है या हमारी फाइट होने लगती है, वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा दुखी बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी दिखती है और हम पार्टनर के सामने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं रखोगे, उस इंसान के सामने दुखी होते रहोगे,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस इंसान के सामने खुश रहो, नाचो गाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि खुद को दुखी करने से बचो। उनके सामने जाकर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे और वो और ज़्यादा आपसे दूरियां बनाएंगे। इसीलिए अपने साइड से बस आपको पॉजिटिविटी रखनी है। कोई बात किसी भी तरीके से रोकर, परेशान होकर, निगेटिव तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। तीसरी बात, ओवर रिएक्ट करने से बचो। कई बार क्या होता है ना, हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, उनका रिप्लाई आ गया, फिर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और अगर उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो सारा दिन हम लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, फाइट कर करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि मैं उन्हें स्पेस ही दे रहा हूँ, लेकिन एक सही तरीके से। अब कांटेक्ट में हो, इतना इनफ है। क्योंकि अगर वहां पे आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे वो नहीं समझ रहे हैं, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब होते रहेगी। इसीलिए गुड मॉर्निंग का आपने मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं भी आया, ओवर रिएक्ट मत करो, शांत रहो अपने साइड से, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। शांत ही नहीं रहोगे, बस पूछते रहोगे कि क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारी बातें कर करके वो परेशान हो जाएंगे और आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। ये गलती भी आपको नहीं करनी है, इसलिए इस बात को ध्यान से समझो। चौथी बात, आपको केवल उनके सामने स्टेबल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकली अपने लाइफ के ऊपर भी ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो हमारा सारा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आ जाता है। पार्टनर तो अपनी लाइफ को लेके चल रहा है, उनके लाइफ में जो भी उनके फ्रेंड्स है, जो भी उनका काम है, जो भी उनका रूटीन है, वो धीरे धीरे सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सब काम को इग्नोर करने लगते हैं और पूरा ध्यान होता है रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर रखोगे तो यकीन करो इग्नोर ही होते रहोगे। इसीलिए आपको अपने लाइफ के ऊपर भी ध्यान देना है। आपके लाइफ में जो भी काम है, थोड़ा ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन उन कामों को करने की कोशिश भी करो। इससे आपका डिस्टर्बेंस नहीं बढ़ेगा। अगर आपका रूटीन सही है, अगर आपका शेड्यूल सही है, सही तरीके से काम कर रहे हो, सही वक्त पर काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिस्टर्बेंस हावी नहीं हो सकता। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि पार्टनर के साथ सॉफ्ट कांटेक्ट में रहना है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बस इतनी बातें करनी है। और अगर इन सभी बातों को वो इग्नोर करते हैं तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए उन्हें 3-4 दिनों का स्पेस दे देना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब वो ना समझे उस सिचुएशन में ज़बरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ ज़रूर हिम्मत मिली होगी आपको इस वीडियो से। कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।